बेहद समय पहले की बात है। भानुगढ़ नामक एक राज्य में राजा वीर प्रताप का शासन था। राजा वीर प्रताप ने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे किसी प्रजा का दुख नहीं देख सकते थे। प्रजा उनके इस प्रकार की शासन से बेहद खुश थे और खुश होकर राजा की जय जयकार करते थे। राजा की एक नहीं बल्कि चार चार रानियां थीं। सभी रानियां एक से बढ़कर एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थीं, लेकिन भाग्य से किसी के भी कोई संतान नहीं थे। इस कारण वे सभी रानियां हमेशा दुखी रहती थीं। एक समय बसंत ऋतु का था। बसंत ऋतु के कारण चारों ओर केवल खुशबूदार और सुंदर फूल दिख रहे थे। कोयल के मधुर गीत और वातावरण बहुत रोमांचक होने लगा। वसंत ऋतु का ऐसे वातावरण को देखकर राजा और रानियां को वन विहार का मन हुआ। इस पर राजा ने वन विहार के सारे बंदोबस्त करके अपनी सभी रानियां के साथ वन विहार के लिए जाने लगे। राजा और रानियां वन की सुंदरता और वातावरण को देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जाते जाते सभी जंगल के दूर तक चले गए। कुछ समय के बाद रानियां को थकावट महसूस हुई और आसपास की सुंदरता को देखकर उन्होंने राजा को कुछ समय वहां विश्राम करने के लिए कहा। राजा के आदेश से सैनिकों ने तुरंत ही तंबू तान दिए। सभी के लिए विश्राम और खाने की व्यवस्था हुई। कुछ समय बाद भोजन करते हुए उनको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनने को मिली। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में यह बच्चा कहां से आया होगा। पहले तो उन्होंने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब बच्चे के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी तो राजा ने भोजन छोड़कर उस दिशा में जाना शुरू किया जहां से वह रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक छोटी बच्ची काले रंग के एक कपड़े पर लेटी रो रही थी। उसके चारों ओर सोने के आभूषण पड़े हुए थे। राजा ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। हैरानी की बात है कि बच्ची का रोना तुरंत बंद हो गया। इसके बाद राजा उस बच्ची को लेकर रानियों के पास आए। फिर राजा और रानी ने उस बालिका को अपने महल में ले जाने का निश्चय किया। इसके बाद सभी महल की ओर लौटे। महल पहुंचकर राजा ने उस बच्ची के माता पिता को खोजने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे। सैनिक सभी दिशाओं में जाकर पूछताछ करने लगे, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। सैनिकों निराश होकर यह बात राजा को बताई। अंत में राजा रानियां उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाने का निश्चय किया। मगर चारों रानियों में से एक रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने इस पर विरोध करना चाहा, लेकिन उसकी इस बात को किसी ने नहीं सुना। उल्टा सभी ने उनसे दूरियां बना ली। राजा और रानियां अब उस कन्या का नामकरण संस्कार करने के लिए सजावट के आदेश दिए। आदेश को सुनकर चारों ओर फूलों से सजावट की गई। सबको मिठाइयों के साथ गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी गई। प्रजा ने राजा और रानियों की जय जयकार की। संध्या के समय में चारों ओर ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे। बस मुख्य पुरोहित का आना बाकी था, जो उस कन्या का नामकरण करने वाले थे। अचानक से जोर से बारिश और बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसे समय में राजा को एक दूत ने आकर संदेश दिया कि मुख्य पुरोहित का अचानक निधन हो गया है। मुख्य पुरोहित की इस प्रकार अकाल मृत्यु पर राजा और रानी ने शोक प्रकट किया, लेकिन वे अपनी कन्या के नामकरण के लिए व्यस्त थे और मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने में असमर्थ रहे। मुख्य पुरोहित की मृत्यु से कारण उन्होंने दूसरे एक विद्वान ब्राह्मण से अपनी कन्या का नाम कारण कराया, क्योंकि उस समय बाहर अंधेरी रात थी। इसीलिए कन्या का नाम प्रियनंदिनी रखा गया। इस घटना के बाद राज्य के लोग डरने लगे। उन्होंने आकर राजा से कहा कि नामकरण उत्सव में मुख्य पुरोहित की मृत्यु होना देवताओं के क्रोध का संकेत है। इस पर सभी मंत्रिमंडल ने राजा को सलाह दी कि हमें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस पर राजा तुरंत ही मान गए, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि राज्य में कुछ अनिष्ट हो। इसी बीच मुख्य पुरोहित का परिवार रोती हुई अवस्था में राजा के सामने आया। उन्होंने आकर राजा को बताया कि पुरोहित की मृत्यु एक सांप के काटने से हुई है और अब उनका घर बेहद सारे सांपों से भर गया है। रहने या बैठने की जगह तक नहीं है। उसी समय अन्य प्रजा भी सांपों के प्रकोप की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंची। यह सुनकर राजा और सभी मंत्रियों को बेहद आश्चर्य लगा। राजा ने सोचा कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए हैं।
उन्होंने अब भगवान शिव का अभिषेक कराने और अपनी भूल के लिए माफी मांगने का निश्चय किया। अगले ही दिन प्रियनंदिनी को नापसंद करने वाली रानी बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रानी के इस तरह अचानक चले जाने पर राजा और प्रजा सभी हैरान रह गए और सांपों के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए राजा और सभी प्रजा ने मिलकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके चलते राज्य पर सांपों का संकट धीरे धीरे करके टल गया। कुछ साल बीत जाने के बाद अब राजकुमारी प्रियनंदिनी बड़ी हो गई थी। राजकुमारी रूपवती होने के साथ ही गुणवती भी थी और राजकुमारी सभी की लाडली भी थी। राजा और रानियां जब राजकुमारी को नहीं देखते तो बेचैन हो जाते थे। जब राजकुमारी की आयु विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए स्वयंवर करने का निश्चय लिया। उन्होंने सभी राज्य में अपने मंत्रण पत्र भेजे और अपनी राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में बताया। स्वयंवर के लिए राज्य भर में अच्छे से सजावट की गई। स्वयंवर के भवन को अच्छे खुशबूदार फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। स्वयंवर का दिन था। सुबह सुबह राजकुमारी प्रियनंदिनी अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने गई। सखियों के साथ स्नान के दौरान अचानक यहां एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक सांप आया जिसके सिर पर एक चमकती हुई मणि थी। सांप ने आते ही राजकुमारी को डस लिया और राजकुमारी सांप के डसने से बेहोश हो गई। दासियों ने यह देखकर डर के मारे राजा को बुलाया। राजा सैनिकों, मंत्रियों और रानियों के साथ तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता तक नहीं चला, यहां तक कि उसके कदमों के निशान तक नहीं मिले। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी से विवाह करने के उद्देश्य से कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इस तरह 2 सप्ताह बीत गए। स्वयंवर के लिए आए राजा और राजकुमार भी राजकुमारी को खोजने गए, परंतु वे भी वापस नहीं लौटे। यहां विक्रमजीत नामक एक राजकुमार भी स्वयंवर में भाग लेने आया था। वह भी राजकुमारी को खोजने लगा, लेकिन उसमें एक समस्या थी। उसने कभी भी राजकुमारी को देखा नहीं था। शिव मंदिर के अंदर एक गुप्त सुरंग दिखी और राजकुमार वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। चारों ओर सिर्फ सांप थे। राजकुमार सभी से छिपते हुए राजमहल में पहुंचा। वहां उसने 2 इच्छाधारी नागिन को बातें करते हुए सुना। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। उनकी बातों को सुनते हुए उसने जान लिया कि राजकुमारी कहां है। नागों से सामना करते हुए राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता को देखकर राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह राजकुमारी के पास गया और सब कुछ बताया। राजकुमारी ने वहां से बाहर जाने का रास्ता जान लिया था और वे दोनों वहां से भाग गए। राज्य में फिर से बाजे बजने लगे। चारों ओर तोरण सज गए। राजा अपनी बेटी के विवाह के लिए खुश हो गए। उन्होंने राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने का वचन दिया। राजकुमारी के विवाह के लिए राजा वीर प्रताप ने राजकुमार के राज्य और पिता के नाम जानने की इच्छा जताई। राजकुमार विक्रमजीत ने अपने राज्य का नाम रायगढ़ और पिता का नाम महेंद्र बताया। यह सुनकर राजा और रानी चौंक गए। उनके चेहरे पर एक अनजाना सा डर छा गया था। यह देखकर राजकुमार ने इसका कारण पूछा तो राजा वीर प्रताप ने कहा, यह खुशी की बात है, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुछ कारणों से हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करके फिर से एक हो जाऊंगा। इसके बाद राजा वीर प्रताप ने राजा महेंद्र से मिलने के लिए दूत को भेजा। राजकुमारी के विवाह समाचार से राज्यवासियों को खुशी हुई, लेकिन मंत्री खुश नहीं हो पाए। राजा महेंद्र के नाम को सुनकर राजा क्यों डर रहे थे? राजकुमारी के नामकरण में ऐसा अशुभ क्यों हुआ? क्या इसका कारण जानते थे मंत्री महोदय? आगे जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था। मंत्री राजा के पास गए और उस दिन घटी घटनाओं को याद दिलाया। मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने के लिए कहा, लेकिन राजा वह बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और कुछ महत्व नहीं दिया गया। विवाह का दिन आया। महल चारों ओर से विभिन्न रंगों की रोशनी से भर गया था। विवाह चल ही रहा था कि अचानक तूफान आने लगा। मंत्रियों ने यह देखकर समझ लिया था कि कुछ होने वाला है।
वह वहां से भागने लगे। धीरे धीरे सभी उस स्थान को छोड़कर चले गए। राजा और रानी भी वहां से जाना चाहते थे। इसी बीच बिजली कड़कने लगी और देखा गया कि राजकुमारी वहां नहीं है। राजा और रानी चिल्लाए। फिर से बेटी की अपहरण देखकर राजा और राजकुमार ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि चारों ओर सांप बाहर आ गए। धीरे धीरे सभी स्थानों पर सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देने लगे। वहां से दोनों राजा और राजकुमार भागने में सफल हुए। तब तक सभी रानियों के शरीर में सांपों ने डसना शुरू कर दिया। सभी रानियों को नागकन्या के पास ले जाया गया। नागरानी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी प्रिय नंदिनी ही थी। वह एक नागकन्या थी। उसका आधा शरीर मानव का था और आधा सांप का। उसकी आंखों से बदले की आग जल रही थी। यह देखकर रानियां अपने को छोड़ने के लिए विनती करने लगीं, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें पुराने दिन याद दिला दिए, जब उन्होंने एक नाग दंपति को बेरहमी से मार डाला था। उनकी छोटी बच्ची कैसे दुखी होकर रो रही थी। फिर भी उन्होंने उसकी नहीं सुनी। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने इच्छाधारी नागिन बनने का वरदान अपनी बेटी को दिया था, ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। वह बेटी और कोई नहीं, प्रिय नंदिनी थी। प्रिय नंदिनी ने ही मुख्य पुरोहित को मार डाला था, क्योंकि वही पुरोहित उनके माता पिता को जाल में फंसाकर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। और वह रानी, जिसे यह समझने में लगता था कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसके लिए तुम सभी यम के पास पहुंचने वाले थे, मैंने ही उसे मार डाला। उस दिन मुझे कोई अपहरण नहीं किया था। मैं स्वयं अपने राज्य में जाकर प्रजा की कुशलता जानने गई थी। भगवान से तपस्या करके मैंने तुम्हारी मृत्यु का उपाय पाया था। भगवान ने मुझे कहा था कि जब दोनों परिवार एक हो जाएंगे तभी मैं तुम सबको मार सकती हूं। तुम लोग क्या इतने चालाक हो कि अलग अलग रहकर मुझसे बच जाओगे? इतना कहकर उसने रानियों को डंस लिया। डंसने से रानियां मर गईं। राजकुमारी महल लौट गईं और झूठ मूठ रोने लगी। राजा वीर प्रताप और राजा महेंद्र पुरानी बातों को याद करने लगे कि कैसे मुख्य पुरोहित के द्वारा सांप दंपति को धोखा देकर उनसे मणि प्राप्त कर उसे मार डाला था। तो फिर यह कौन है जो उन्हें मारने के लिए आ रहा है? उसी समय राजकुमार और राजकुमारी वहां पहुंचे। राजकुमार भगवान शिव को प्रसन्न करके 4 सूत लेकर आए थे। एक राजा वीर प्रताप को, दूसरा राजा महेंद्र को और एक सूत उसने खुद पहना हुआ था। राजकुमारी ने सूत पहने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सूत है। अब नाग कन्या सोच में पड़ गई। वह कैसे अन्य दोनों को मारेगी? क्योंकि उनके पास भगवान शिव के दिए हुए सूत थे, तो उसने एक योजना बनाई। जब राजकुमार अपने कमरे में थे, नाग कन्या वहां आई, लेकिन राजकुमार चेतन अवस्था में थे, इसलिए वह सूत निकालने में सफल नहीं हो पाई। अब नाग कन्या और सोचने लगी। एक दिन राजकुमार ने जंगल में जाने का मन बनाया। उनके साथ दोनों राजा और नाग कन्या भी गई। काफी दूर चलने के बाद राजा महेंद्र थक गए और बोले, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। राजा वीर प्रताप पानी लाने के लिए बाहर गए। राजकुमार और राजा महेंद्र एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा वीर प्रताप एक तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी लाने के लिए नीचे झुका, उनका सूत तालाब में गिर गया। इस समय पानी के अंदर एक नाग कन्या प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी प्रिय नंदिनी थी। अब राजा ने उसे सब कुछ बताकर माफी मांगी। तब राजकुमारी ने उसे एक महल में बंद कर दिया। काफी समय बीतने के बाद राजा महेंद्र और राजकुमार चिंतित हो गए। राजा महेंद्र के आदेश पर राजकुमार ने उसे ढूंढने की कोशिश की। काफी समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आए। अब महेंद्र को और अधिक प्यास लगने लगी। वह पानी पीने के लिए उठे। नाग कन्या ने देखा और कहा कि अगर वह यहीं कुछ समय प्रतीक्षा करना चाहेंगे तो मैं आपके लिए पानी लाने का प्रयास करूंगी। महेंद्र ने उसकी बात मानी। नाग कन्या पानी की तलाश में गई और अपनी असली रूप में आकर उसके पास लौटी। उसने राजा को पुरानी घटनाओं की याद दिलाई और फिर उसे दर्दनाक चोट दी। राजा महेंद्र पानी के बिना कमजोर हो गए और जल्द ही नाग कन्या के साथ संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद नाग कन्या खुश हो गई, क्योंकि उसने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था। कुछ समय बाद राजकुमार अपने पिता को खोजने के लिए लौटे। इस समय रानी रोते हुए यह कह रही थी कि राजा महेंद्र को बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में गए थे।
लेकिन वापस नहीं लौटे। दोनों बहुत ढूंढने के बाद भी राजा महेंद्र को नहीं ढूंढ सके। इसके बाद दोनों एक अन्य राज्य पहुंचे। वहां राज्यवासियों ने राजा के जन्मदिन के अवसर पर भोजन की व्यवस्था की थी। वे दोनों खाने के बाद राजा से मिलने गए। राजकुमार ने देखा कि राजा के चेहरे पर सुख नहीं था। इसके कारण राजकुमार ने उनसे अकेले में मिलने की इच्छा जताई। राजकुमार ने कारण पूछा तो राजा ने कहा, उनका छोटा राज्य है और एक अन्य राजा ने इसे जोड़ने के लिए युद्ध का ऐलान किया है। राजा ने बताया कि उनके पास इतनी सेना नहीं है कि वह उसे बचा सके। राजकुमार ने कहा कि वह पूरी सेना लेकर युद्ध करेंगे। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब राजा ने हमला किया तो राजकुमार ने जाकर उसे हराया। यह देख राजा बहुत खुश हुए और उसे महल में रहने की अनुमति दी। राजकुमार और नाग कन्या वहां रहने लगे। नाग कन्या ने राजकुमार को मारने के कई प्रयास किए, जैसे कभी भोजन में जहर देती तो कभी अन्य सांपों को बुलाकर हमला करने के लिए कहती, लेकिन हर बार राजकुमार जीतते रहे। राजकुमार के साहस को देखकर नाग कन्या ने उन्हें पसंद किया और उनकी सेवा करने लगी। वह उनके साथ खुशी से रहने लगी। राजा के पास कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने राजकुमार को अपना पुत्र माना। कुछ दिनों बाद नाग कन्या ने राजकुमार से अपना गुप्त रहस्य बताने का मन बनाया, क्योंकि वह प्रेम में कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहती थी। एक दिन जब राजकुमार किसी काम से दूर गांव गए थे, नाग कन्या ने खुद को सजाया और सुंदर आभूषण पहनने के बाद उसकी प्रतीक्षा की। जब राजकुमार नहीं आए तो महल में चिंता फैल कई दिन बीत गए। फिर भी राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला। नाग कन्या परेशान हो गई और राजा से अनुमति लेकर राजकुमार को ढूंढने निकली। बहुत समय बाद वह एक विचित्र महल पहुंची, जहां केवल बत्तख और पेड़ों के घर थे। वह चुपके से उस महल में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ लोग देखे और वे उसे पहचान कर खुश हो गए। नाग कन्या ने राजकुमार से मिलकर खुशी से उसे गले लगा लिया, लेकिन राजकुमार ने छल से नाग कन्या की बहुमूल्य मणि चोरी कर ली थी। उसके पति ने ही उसे धोखा देकर मारा था। उसके पास से सब कुछ ले लिया गया और सभी लोग वहां से चले गए। वहां पर सिर्फ नाग कन्या ही पड़ी थी, जिसके स्वयं के पति ने ही उसे मार डाला था। राजकुमारी के मन में बहुत से सवाल थे। उसने सोचा, क्यों उसके पति ने उसे मारा? क्या उसके पति को नाग कन्या के बारे में पता था? नाग कन्या को अपने लोगों ने ही क्यों धोखा दिया? अब वह क्या करेगी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। ऐसी नई नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।